नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। असम इस समय बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है, लेकिन सरकार और जनता जिस तरह मिलकर इस आपदा से लड़ रहे हैं वह अपने आप में बड़ा प्रेरक है। हम आपको बता दें कि असम के 29 जिलों में बाढ़ आई हुई है, जिसके चलते 21 लाख लोग प्रभावित हैं। प्रभावितों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद राज्य सरकार जिस तत्परता से राहत कार्यों में लगी हुई है, उसके चलते लोगों की मुश्किलें कम हो रही हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बाढ़ के समय मुख्यमंत्री या मंत्री हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करके चले जाते हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ग्राउंड जीरो पर उतरकर जनता के लिए काम करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। सड़कों पर भरे हुए पानी के बीच हिमंत बिस्वा शर्मा जब अधिकारियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो बाढ़ प्रभावितों को इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारी सरकार सिर्फ गुवाहाटी में नहीं बैठी है, बल्कि हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में और हमारे घर तक पहुंच रही है, ताकि बाढ़ से पैदा हुई परेशानियां कम हो सकें। मुख्यमंत्री जब खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों में जाकर जनता का हाल जान रहे हैं, तो मंत्री और अधिकारी भी बाढ़ राहत कार्यों में तल्लीनता से लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री कभी सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी के बीच चलते नजर आ रहे हैं, तो कभी रबर बोट में अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि हिमंत बिस्वा शर्मा के काम करने का स्टाइल अन्य मुख्यमंत्रियों से एकदम अलग है। वह जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जाकर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं, तत्काल फैसला लेते हैं और अपने प्रशासन को चुस्त बनाए रखते हैं। इसी के चलते असम में नागरिक केंद्रित सरकार चल रही है। यही नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार सिर्फ जनता की ही नहीं, बल्कि जानवरों की भी पूरी चिंता कर रही है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। पिछले वर्षों से तुलना करें तो इस बार बाढ़ के चलते जनहानि कम हुई है, क्योंकि सरकार पहले से ही नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क और सक्रिय थी। बाढ़ के चलते बेघर हुए लाखों लोगों को ज़्यादा असुविधा नहीं हो, इसके लिए असम में मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ राहत शिविरों में तमाम तरह की सुविधाओं के प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री लगातार इन शिविरों का दौरा कर वहां की सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। वह बाढ़ प्रभावितों को आश्वस्त भी कर रहे हैं कि उन्हें नियमों के अनुसार और समय रहते सभी प्रकार की राहत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए यह भी कहा है कि जिनका घर गया है उनके लिए घर की व्यवस्था की जाएगी और जिन्हें किसी और प्रकार का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जिस तरह आपदा के समय जनता से सीधा संपर्क बनाए हुए हैं, यह उसी का परिणाम है कि वह जिस भी बाढ़ प्रभावित जगह जा रहे हैं वहां सरकार विरोधी कोई नारेबाजी नहीं देखने को मिल रही, बल्कि लोग मुस्कुराकर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मुश्किल हालात के दौरान परेशान जनता किसी सत्तारूढ़ नेता को देखकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगती है, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जहां जा रहे हैं वहां लोग उनसे मिलने को उतावले हो जाते हैं और उम्मीद भरी नजर से उन्हें देख रहे हैं। बच्चे तो मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर उनसे हाथ मिलाने लगते हैं। बहरहाल, जहां तक असम के हर साल बाढ़ से प्रभावित होने का कारण है, तो दरअसल इसके लिए राज्य की भौगोलिक स्थिति जिम्मेदार है। चीन और भूटान में भारी वर्षा हो जाए तो असम में बाढ़ आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश में भी अक्सर बादल फटते रहते हैं और पानी असम में आ जाता है। वैसे हालिया वर्षों में राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिससे लोगों की परेशानियां कम हुई हैं, लेकिन यह भी सत्य और तथ्य है कि प्रकृति के आगे किसी का वश नहीं चलता। खैर, राज्य सरकार बाढ़ को तो पूरी तरह नहीं रोक सकती, लेकिन इससे प्रभावित लोगों की परेशानियां कम करने के प्रयास जरूर तेजी से करती दिख रही है। इसके अलावा असम के लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य है। इस मुश्किल स्थिति में जिस तरह असम की सरकार और लोग मुस्कुराते हुए सामूहिकता के साथ आपदा से लड़ रहे हैं, वह सबके लिए प्रेरक है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।